वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, क्रिप्टो के साथ साथ हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर भी। जी बिल्कुल, गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिल रही है, एक बुरी न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि गोल्ड हमें $6000 तक टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो है मज़ेदार सी बातें करने जा रहे हैं। रिपल के ऊपर, सोलाना के ऊपर, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बात करेंगे। आज के अपने टॉप गेनर्स देखेंगे, टॉप लूजर्स देखेंगे, फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को देखेंगे। तो भाई यहाँ पे सारी की सारी जो बातें हैं वो क्रिप्टो के रिलेटेड और गोल्ड के रिलेट ही की जाने वाली है। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ? क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी कंटेंट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें, पहले देख लेते हैं मार्केट के हालात। तो भाई करंटली जो ओवरऑल क्रिप्टो के मार्केट कैप को देखा जाए तो 1.8% डाउन जा चुका है। करंटली जो इसका मार्केट कैप आज का हमें देखने को मिल रहा है 3.07 ट्रिलियन हमें इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। हमने देखा था कि कल से लेके कुछ मार्केट जो है भाई उलझ पुलझ हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें मार्केट के अंदर अप एंड डाउन देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे आज के हमारे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन देखें तो पहले नंबर पे जो देखने को मिलता है वो वर्चुअल प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे वर्ड कॉइन देखने को मिलता है और तीसरे नंबर सॉरी सेकंड नंबर पे वर्ड कॉइन और थर्ड नंबर पे फाट कॉइन देखने को मिल रहा है, जो आज मार्केट के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने बिटकॉइन भाईजान को देख लें, $94,900 पे करंटली रैंक कर रहा है। 0.1% 24 घंटों में बढ़ चुका है। अभी भी एक घंटे में ये 0.2% डाउन जा चुका है। हमने देखा है कि भाई बिटकॉइन जो है 93, 94, 95 के बीच में जो है भाई अप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इथेरियम की बात करें तो भाई 1807 नंबर पे करंटली रैंक कर रहा है और ओवरऑल ये तकरीबन 0.1% 24 घंटों में बढ़ा है। और यहाँ पे XRP की देखें तो 2.20 की प्राइस के साथ हमें देखने को मिला है और 24 घंटों में ये 2% डाउन जा चुका है। वहीं पे हमारा जो BNB है 599 पे चल रहा है, 0.7% डाउन जा चुका है। सोलाना को देखें तो $148 पे चल रहा है, 55 जो है तकरीबन इसकी प्राइस देखने को मिल रही है और ये भी तकरीबन पिछले 24 घंटों में लगभग 1% बढ़ चुका है। तो ये ओवरऑल इस तरह मार्केट देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि भाई ऑलमोस्ट जो कॉइन है या 0.01 थिंग या समथिंग एक आधा परसेंट अप पे या डाउन है और ओवरऑल हमें मार्केट जो थी वो कुछ घंटे पहले एक रेड बात में देखने को मिली थी। अभी जाके कुछ थोड़ी बहुत जो मार्केट है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई ये तो हो चुके हैं मार्केट की हालत। वहीं आज के फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को देखा जाए तो भाई वो बता रहा है कि आज मैं 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल हूँ, जो कल हमने देखा था कि 56 स्कोर के साथ ग्रीड में था और लास्ट वीक 63 स्कोर के साथ हमें ग्रिड में देखने को मिला था। लेकिन लास्ट मंथ की बात करें तो काफ़ी भयानक हालत थे मार्केट के। हमें 34 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो फेयर में देखने को मिली थी, ऑल बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स वाली जो न्यूज़ें थी, उन सारी चीज़ों को देख के मार्केट पूरी की पूरी जो थी वो हिल चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें भाई आज के हमारे टॉप गेनर्स कौन से, टॉप लूजर्स कौन से, तो यहाँ पे मैं आपके साथ लिस्ट तो बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके साथ टॉप 5 शेयर कर लूँ तो भाई बायस्वैप नाम से जो प्रोजेक्ट निकल गया था वो करंटली 0.05 पे चल रहा है और तकरीबन 42% के लगभग जो एक टॉप गेनर में आ चुका है। रेवॉक्स तकरीबन 44% जो है वो टॉप गेनर में आ चुका है। उसके साथ भाई बात करें वॉक्सी से, गेमर कॉइन है, फ्लेमिंगो फाइनेंस से, तो ये टॉप 5 के आज के हमारे टॉप गेनर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखें भाई टॉप लूजर्स को देखें तो अल्पाका फाइनेंस जो तकरीबन भाई आई थिंक ये वही कॉइन है जिसको बाइनेंस ने डीलिस्ट कर लिया है और ये हमने देखा था कि कल के दिन डीलिस्टिंग की न्यूज़ के बाद भी एक अच्छा खासा पंप किया था, लेकिन अभी भी ये 49% डाउन है और तकरीबन नंबर 1 पे आ चुका है। उसके साथ हम देखें होजियो केट है, ट्रोल है, फ्यूंडी है, फन है, तो यहाँ पे सारे के साथ जो मीम्स कॉइन है वो हमें टॉप लूजर्स की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुकी है भाई मार्केट की हालात, मार्केट की कंडीशन, जिसमें हमने देख लिया कि भाई ये थे हमारे टॉप गेनर्स, ये थे हमारे टॉप लूजर्स, फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स। तो भाई यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड को लेके, फिर चलते हैं अपने रिपल, सोलाना और बाकी न्यूज़ की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ मुझे गोल्ड यूजर्स को ये देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुझे देखने को मिला ब्रिक्स में पुश गोल्ड टू अ न्यू हाइट्स अमिड यूएस टेंशन। जी बिल्कुल, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है भाई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, टैरिफ खेल रहा है, तो उसी वजह से जो है भाई ब्रिक्स जो है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे आप जानते हैं कि ब्रिक्स में तकरीबन 8-10 कंट्रीज जो आपस में मिले हुए हैं, जिन्होंने एक ब्रिक्स नाम से एक बनाया हुआ है जो डी डॉलराइजेशन वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई हमने देखा है कि भाई ट्रंप का जो टैरिफ का जो इशू है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमें चांसेस ये देखने को मिल रहे हैं कि जो ब्रिक्स है वो पूरी की पूरी
कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो उसको गोल्ड को तकरीबन $6000 की प्राइस तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए ग्लोबल न्यू इन्वेस्टर सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाइव डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्रैंक होलमेस रिसेंटली डिस्कस गोल्ड पोटेंशियल। आई थिंक द गोल्ड शुड बी गोइंग टू 6,000 ओवर द फॉर द प्रेजिडेंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई गोल्ड जो है वो तकरीबन $6000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी तरफ मैं यहाँ पे गोल्ड को लेकर न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे एक और एनालिसिस निकल के आते हैं जिन्होंने अपनी एक ट्वीट की है। ट्वीट में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे उसका कहना है कि भाई यहाँ पे गोल्ड जो है भाई मे बी बिटकॉइन को बीट ना कर सके। बिटकॉइन जो है भाई बेटर कंडीशन है एज पर गोल्ड के हिसाब से देखा जाए। इसका यही कहना है कि भाई बिटकॉइन जो है बेटर है गोल्ड से, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई गोल्ड की वीकनेसेस है जिसमें हमने देखा है कि भाई गोल्ड को ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ा मसला है। वॉलेट्स चाहिए, ट्रक्स चाहिए, प्लेन्स चाहिए, कस्टम्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी मदद से हम गोल्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनका कहना है इन 2022 ड्यूरिंग कोविड आई रियलाइज इफ माय क्लाइंट आस्क फॉर गोल्ड डिलीवरीज आई कुडंट गारंटी। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस तरह कोविड की जैसी या कोई भी ग्लोबल टेंशन आ जाती है तो वहाँ पे गोल्ड को डिलीवर करना एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। तो इसी वजह से भाई ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ देखने को मिलती है गोल्ड के इकोसिस्टम के अंदर। तो दोस्तों वहीं पे अगर मैं फर्दर मूव ऑन करूं भाई, यहाँ पे क्रिप्टो को लेके अगर मैं बात करूं, रिपल को लेके मैं आपके साथ बात करूं, तो भाई यहाँ पे ChatGPT ने कुछ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की हुई है रिपल को लेके। प्राइस ऑफ द टोकन इफ ETF गेट्स अप्रोचेबल। यहाँ पे XRP के ETF को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ें हमें देखने को मिल रही है। XRP का जो फ्यूचर का जो ETF है उसको लेके हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे XRP को ये लगता है, सॉरी ChatGPT को ये लगता है कि भाई अगर XRP का जो AD है वो अप्रूव हो जाता है तो सेकंड क्वार्टर में इसकी जो प्राइस है हमें 2.80 से लेके 3.60 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इनका कहना है कि मिड टर्म जो इसकी रेंज बनेगी वो 4.20 और $5.50 तक जा सकती है अपना रिपल को लेके। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इन द एंड आप देखा जाए तो तकरीबन $6 से $8 के बीच में ChatGPT जो है भाई रिपल की प्राइस को लेके इतना बुलिश हो चुका है। तो यहाँ पे रिपल ऑलरेडी हमने देखा है कि 2.2 समथिंग इसकी प्राइसेस के अंदर जो है मूव ऑन कर रहा है। वहीं पे बात की जाए सोलाना को लेके, जी बिल्कुल यहाँ पे सोलाना भी एक अच्छी खासी कंडीशन के साथ चल रहा है। यहाँ पे सोलाना के ETF को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सोलाना हमने देखा है कि भाई अभी भी 140 142 इस तरह की जो टारगेट को तो उसने अचीव किया था, वहाँ तक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि सोल्स जो है बुलिश रहता है। अगर 50 डे EMI कैंडल के हिसाब से देखा जाए, अगर 140 से बिलो आ जाता है तो उसकी प्राइस हमें 118 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर उससे अबव रहता है तो यहाँ पे इसको मे बी 160 की जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके साथ ये मे बी हो सकता है 177 तक भी यहाँ पे जा सकता है सोलाना। तो भाई ये भी एक अच्छी न्यूज़ हमें सोल के इकोसिस्टम में देखने को मिल रही है। तो सोल काफ़ी एक सपोर्टिंग जोन के बीच में मूव ऑन कर रहा है। उसके साथ यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो को लेके बात की जाए तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी बिटकॉइन को लेके। तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस है, उनको कहना है कि भाई बिटकॉइन जो है मिड ऑफ द 2025 तकरीबन 1,20,000 के करीब जो है वो मूव कर सकता है। और एक और एनालिसिस है, उनका कहना है कि इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फॉर क्रिप्टो। या ये कह रहा है कि भाई ये जो करंट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो क्रिप्टो के लिए आगे चल के काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी सी वीडियो थी, छोटी मोटी सी बातें थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा सब कुछ पसंद आया होगा। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस कॉइन्स के ऊपर कौन सी न्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करके उसके ऊपर आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।